हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज सर निर्वाण करियर इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ में प्रतिशत पढ़ रहे थे। फर्स्ट डे जब मैंने आपको मैथ में पढ़ाया प्रतिशत में, तो कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में आपको बताई कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था 25% का मतलब होता है 1/4। मैंने कहा था प्रतिशत में अगर कोई नंबर दिया है तो आप कैसे उसको भिन्न में चेंज करते हैं। तो मैंने कहा था अगर कोई संख्या प्रतिशत में दी गई हो और उसको भिन्न में बदलना हो तो 100 से डिवाइड कर दें या 100 से भाग दे दें। तो वही जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि 25 से एक बार में, ये आपका जब काटते हैं 25 से 4 बार में तो कहते हैं 1/4। ऐसे ही मैंने दूसरा पॉइंट आपको उस दिन बताया पिछली क्लास में कि अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर भिन्न में दिया जाए, जैसे आपका हो 3/4 और आपसे ये कहा जाए कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो फिर से समझिएगा, अगर संख्या प्रतिशत में दी गई है और भिन्न में बदलना है तो हम उसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। और अगर संख्या भिन्न में दी गई हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। और जैसे आप गुणा करेंगे 4 एक बार में कटेगा, 4 से अगर 100 को काटते हैं तो आप डिवाइड करेंगे तो 25 बार में जाएगा, और 25 × 3 का मतलब हो गया 75%। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने आपसे कुछ चीज़ें बताई कि प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो हमेशा बराबर वालों में ही तुलना करके ही निकाली जाती है। कहने का ये मतलब था राशियां जो होंगी उनकी मापक इकाइयाँ जो होंगी वो जब तक सेम नहीं होगी तब तक हम प्रतिशत उसका नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया था, अगर आप नोट करते हैं तो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके जो है नोट किया करिए। तो जैसे मैंने उस दिन आपके सामने एक क्वेश्चन लिया था, क्या जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए अगर मेरे सामने दिया हो कि 250 ml 1 लीटर का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। 250 ml 1 लीटर का कितने प्रतिशत है। तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं, प्रतिशत का क्वेश्चन है, जब सॉल्व करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि हम हमेशा तुलना बराबर वालों में ही करते हैं। जैसे यहाँ इसने दे रखा है ml और यहाँ पर दे रखा है लीटर, और ये बराबर मापक राशियाँ नहीं हैं, या तो दोनों ml में हो यानी मिलीलीटर में हो, और या तो फिर दोनों लीटर में हो। तो हमारे पास एक रास्ता होता है कि लीटर को मिलीलीटर में बदलना आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं, जैसे इसने पूछा 250 ml 1 लीटर का, तो 250 ml तुलना किससे करवाई जा रही है, 1 लीटर से। दूसरा एक पॉइंट मैंने आपको उस दिन बताया था पिछली क्लास में कि का या से जिसके साथ लगा हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं। का या से जिसके साथ लगा हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं। चाहे इस तरीके से समझिए या आप सीधा कह सकते हैं कि तुलना किससे करवाई जा रही है। तो कह रहा 250 ml किसका, 1 लीटर का। 250 ml किसका, 1 लीटर का कितने प्रतिशत है, तो 250 ml 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 मिलीलीटर। 250 ml किसका, 1000 मिलीलीटर का कितने प्रतिशत है। अगर कोई संख्या भिन्न में दी जाए, अगर कोई संख्या भिन्न में दी जाए तो हम जानते हैं प्रतिशत में उसको बदलना हो तो हमें गुणा 100 से कर देना चाहिए, या 100 से उसमें गुणा कर देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 2 0 आपके ये क्रॉस हो गए, 1 0 इसके साथ क्रॉस हो गया, तो सीधे आप कह सकते हैं 25%। तो फिर से देखिएगा, मैंने आपसे बताया था का या से जिसके साथ लगा हो
या आप कह सकते हैं तुलना जिसके साथ की जाती है उसको हमेशा नीचे ही रखा जाता है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा था 250 ml 1 लीटर का कितने प्रतिशत है, तो मैंने कहा 250 ml। तो यहाँ सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ राशि जो है मिलीलीटर में दी गई है, जबकि यहाँ लीटर में दी गई है। तो बराबर हमको करना है, तुलना बराबर वालों में होती है। तो हमने क्या कर दिया, लीटर को मिलीलीटर में बदल दिया, और लीटर को जब मिलीलीटर में बदला तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 250 ml किसका, 1000 का कितने प्रतिशत है, गुणे 100 कर दिया, सॉल्व करने पे 25% आ गया। तो आप इसको उतार लीजिएगा। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपको इसमें समझ में आने लगेगा। अभी बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इसी तरीके क्वेश्चन मैं फिर लेता हूं। जैसे कहा जाए 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो क्वेश्चन फिर उसी टाइप से है। यहाँ फिर हमको क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, बात समझिए, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ही समझते चलिए। और जब बेस आपका शुरुआत अच्छी अगर हो जाएगी, समझ जाएंगे, तो आगे इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते जाते हैं। तो देखिए इसने कहा 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब फिर मुझे वही करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ देखा राशियों में, यहाँ इसने ग्राम दे रखा है, जबकि यहाँ इसने किलोग्राम दे रखा है। तो या तो दोनों किलोग्राम में हो और या तो दोनों ग्राम में हो, क्योंकि समान वालों में ही तुलना की जाती है। तो जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन क्या होता है, हम जानते हैं किलोग्राम को ग्राम में बदलना ज़्यादा आसान होता है। क्यों, सीधा गुणा करवाना होता है। 1 किलोग्राम जो होता है वो आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में इसने कितना दे रखा है, 3 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कितने के बराबर हो जाएगा, 3000 ग्राम के बराबर हो गया। अगर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है तो 3 किलोग्राम 3000 ग्राम के बराबर हो गया। अब जब मुझे प्रतिशत निकालना है तो हम कहेंगे 150 ग्राम, पूछा था 150 ग्राम किसका, 3 किलोग्राम का। फिर वही बात आ गई सामने, का या से जिसके साथ लगा हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं, या दूसरे भाषा में आप कहेंगे तुलना जिसके साथ की जा रही है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो तुलना किससे करवाना चाहता है, 3 किलोग्राम से। तो कहेगा 150 ग्राम इसका 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम। अब देखिए संख्या जब हमारी भिन्न में आ गई और भिन्न को अगर प्रतिशत बताना हो तो हम क्या कर देते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। तो इसको जब आप चेंज करेंगे, 2 0 2 0 से ये क्रॉस हो गया, 0 1 0 से ये क्रॉस हो गया, और 3 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, और 3 से 5 बार में आपका 15 कट गया। तो हम कह सकते हैं कितने परसेंट है, 5% है। फिर से क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा। इसने कहा था 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो मैंने कहा पहले तो यहाँ जब मैंने देखा कि यहाँ जो राशि दी गई है वो ग्राम में दी गई है, जबकि यहाँ पे जो राशि है वो आपकी किलोग्राम में दी गई है। तो मैंने क्या कर दिया, किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज किया। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 3 किलोग्राम मेरा 3000 ग्राम के बराबर होगा। क्यों, तुलना हमेशा बराबर वालों में जब होती है। तो मैंने 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, हो गया 3000 ग्राम। फिर प्रतिशत बताना है तो पूछा है 150 ग्राम। 150 ग्राम किससे तुलना करवा रहा है, उसकी तुलना करवा रहा है 3 किलोग्राम से। तो 150 ग्राम 3 किलोग्राम का मतलब 3000 ग्राम। तो 150 ग्राम 3/3000 ग्राम, और मुझे प्रतिशत बताना है। तो मैंने क्या कर दिया, संख्या में 100 से गुणा कर दिया और चेंज करने पे वैल्यू आ गई 5%। चलिए फ्रेंड्स ऐसे ही देखते चलते हैं, आगे और टाइप के क्वेश्चन ऐसे आपके बनते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन उतारते चलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप एक एक अगर वीडियो ध्यान से देखते चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। जैसे क्वेश्चन इन्होंने एक और दिया है,
1/2 3/4 का कितने प्रतिशत है? कितने, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रतिशत है 1/2 3/4 का कितने प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। अब जब आप इसको करते हैं तो तुरंत वही तरीका होगा। अब यहाँ पे मुझे ये तो नहीं देखना, देखिए ये भी आपकी एक नंबर है, एक संख्या दी गई है और ये भी एक संख्या दी गई है। तब यहाँ तो ये नहीं देखना है कि मापन किस में हो रहा, यहाँ मिलीलीटर, किलोग्राम, सेकंड, घंटे कुछ ऐसा लगा नहीं है, तो सीधे सीधे संख्याएं दी गई हैं, तब आसान हो गया हमारे लिए। अब देखिएगा, जैसे इसने कहा 1/2, ठीक, तुलना किसके साथ करवानी है इसकी? 3/4 के साथ। मैंने आपसे कहा था तुलना जिससे करवाई जाती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, यानी डिवाइड में रखते हैं या उससे भाग करते हैं। और दूसरा आपको तरीका मैंने बताया, अगर नहीं समझते हैं तो ये भी याद कर सकते हैं, क्या, का या से जिसके साथ लगा हो वो संख्या हमेशा नीचे रखी जाती है। तो यहाँ 3/4 लगा है, तो हम कह सकते हैं 1/2 जो है किसका? 3/4 का। अब देखिए, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे करने में थोड़ा दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। तो आप देखिएगा, देखिए अगर आप सीधा देखते हैं तो कहते हैं ये संख्या का गुणा इस पे और इन संख्या को इसका गुणा इस पर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा आप इसको भी समझ लीजिए, कभी गलती मत करिएगा। जैसे हुआ क्या, 1/2 और ये जो निशान होता है ये भाग ही तो किया जा रहा है, और जब भाग किया जाएगा तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे, इसका 3/4 का। अब देखिए 1/2 में किससे भाग दिया जा रहा है? 3/4 से। हम एक और नंबर इस तरीके से जानते हैं, एक और तरीका जानते हैं, क्या, अगर भाग के निशान को गुणे में बदल दिया जाए, अगर भाग के निशान को गुणे में बदल दिया जाए तो बगल की जो संख्या आपकी होती है वो पलट जाती है। कैसे? ये हो जाएगी 4 और ये बटे में हो जाएगी 3। या आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर देखिए कुछ नहीं है, 1 है तो 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2 हो गया, और नीचे आपका बचा है 3। यही चीज़ जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 4 जाएगा, जब ऊपर 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4, और 3 का गुणा जब जाके 2 में होगा तो हो जाएगा 6। अब जब इसको आप और शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे, तो लिख देंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखिए वही चीज़ आई। तो आप चाहे ऐसे समझिए चाहे इस तरीके से समझिए। अब देखिए मेरा जो क्वेश्चन था इसने ये पूछा था 1/2 3/4 का, मैंने कहा का या से जिसके साथ लगा हो नीचे रखते हैं, तो मैंने उसको रख के सॉल्व पहले कर लिया। अब सॉल्व करने पर मेरा नंबर आ गया 2/3। तो 2/3 आ गया है। प्रतिशत बताना है। प्रतिशत बताने का मतलब है कितने से भिन्न में गुणा किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। और जब 100 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3। और 200/3 का मतलब ये हो गया, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो चेंज जो आपका, देखिए भिन्न, कभी याद रखिएगा प्रतिशत में जो भी आंसर दिए जाते हैं या तो वो संयुक्त भिन्न में होगा या तो आपका कोई एग्जैक्ट नंबर आएगा। कोशिश करिए दशमलव में नंबर ना देने की। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 200 में मुझे 3 से भाग देना है तो हम सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं, क्या, 3 6 बार लेकर जाएंगे, हो गया 18, बचेगा 2, फिर आप 0 उतारेंगे, 6 बार ले जाएंगे तो हो गया 18, और शेष आपका माइनस करने पे आया 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। तो क्वेश्चन को समझते चलिएगा। इन्होंने 1/2 पूछा था, 3/4 का कितने प्रतिशत है, तो मैंने इसको चेंज कर लिया। क्या, 1/2 में 3/4 से भाग करने पर नंबर आया मेरे पास 2/3, और 2/3 जब आ गया, प्रतिशत बताना था, मैंने 100 से गुणा कर दिया तो 200/3। और 200/3 का मतलब होता है जब आप भाग करेंगे 3 से 200 में तो ये हो गया 66 सही 2 और बटा में 3। ये आपका क्वेश्चन था। तो आप इसको उतार भी सकते हैं
चलिए अगले टाइप का इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन हुआ 20 50 का कितने प्रतिशत है। मैंने प्रतिशत को शॉर्ट में लिख दिया है, समझिएगा। 20 50 का कितने प्रतिशत है। फिर वही क्वेश्चन जब मेरे सामने आया फिर मैंने देखा यहाँ तो कोई मापक राशि या साथ में या लीटर मीटर मिलीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया है, सीधे नंबर दिया है। पूछा है 20, किससे तुलना करवाना चाह रहा है, 50 के साथ। क्यों, किसके साथ का या से लगा है, 50 के साथ। ठीक, तो हम सीधा कर सकते हैं क्या, पूछा है 20, तुलना किससे करवा रहा है, 50 से, प्रतिशत बताना है। तो हम प्रतिशत अगर बताना है तो हम सीधे कर सकते हैं। देखिए ये 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और फिर 5 से आप चाहें तो देखिए 5 से 2 बार में 10 कटेगा, एक 0 आपका बच गया। और 20 का गुणा 2 बार अगर आप करते हैं तो हो जाएगा 40%। तो इस तरीके से एक एक स्टेप अगर आप बढ़ते रहेंगे प्रतिशत में तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी कि कैसे ये क्वेश्चन लगाया जाएगा, किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, जितने भी इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे, फिर आगे इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको मैं करवाता चलता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ें आपको इसमें समझ में आएगी। जैसे क्वेश्चन है 3000 का 33 सही 1/3% प्लस 9000 का 11 सही 1/9% कितने के बराबर होगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3000 का 33 सही 1/3% और 9000 का 11 सही 1/9%, दोनों का मान कितना होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमने इसके पहले जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने ये पढ़ा क्या। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने जो नंबर दे रखा है वो दिया है आपको मिक्स फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न में प्रतिशत दे रखा है। और ये नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, या नंबर आप तुरंत चेंज कर लीजिए, बहुत समय नहीं लगेगा। हम जानते हैं 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 के बराबर। कैसे होता है, तो मैंने आपसे कहा अगर हम जब संयुक्त भिन्न कोई होती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3 का गुणा जब 33 में करेंगे तो 33 दिया हो गया 99, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। फिर से समझिएगा, 3 का गुणा अगर 33 में करेंगे तो हो गया 99 और एक उसमें जोड़ देंगे तो हो गया 100। बटे में आपका दिया था 3 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ऐसे ही जैसे इसने आपको दिया है 11 सही 1/9%, जब आप इसको चेंज करेंगे तो 11 का गुणा 9 बार जब आप करते हैं तो 11 का गुणा 9 बार करेंगे तो हो गया 99 और 99 में एक जोड़ दिया तो हो गया 100। बटे में आपका देखिए 9 दिया है और प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप सीधे कह सकते हैं क्या, ये देखिए आपका 100 से 100 ये हट गया, यहाँ भी आपका 100 से ये 100 हट गया, तो आप सीधे इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 और यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/9, क्योंकि अगर आप नंबर को सीधा ले जाकर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो अगर हमने प्रतिशत पढ़ा है तो हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता है। अगर भिन्न में बदलना आता है तो आपका आंसर एक लाइन में आएगा। अब यही चीज़ जो स्टेप वाइज मैं आपको कर रहा हूँ, जब आप भी सीख जाते हैं तो यही चीज़ आप ओरल करना शुरू कर देंगे। क्या अब मुझे इस क्वेश्चन को करना आसान हो गया। कैसे, जैसे इन्होंने दिया था 3000
और हम जानते हैं का मतलब होता है मैथ में गुणा, का मतलब होता है गुणा। और दिया है 33 सही 1/3% का मैंने मान निकाला है, वो होता है कितना 1/3। और प्लस में दिया है 9000 का मतलब हो गया गुणा 11 सही 1/9% का मतलब अभी मैंने निकाला होता है 1/9। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 जीरो आपके बच गए, सीधे हो गया 1000। ऐसे 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 3 जीरो आपके बच गए, ये मैंने लगा लिया। तो 1000 का गुणा 1 में हुआ तो हो गया 1000, प्लस 1000 का गुणा 1 में हुआ तो 1000, और 1000 प्लस 1000 यानी हमारा आंसर आ गया 2000। तो अगर प्रतिशत में नंबर दिए जा रहे हैं तो जैसे यहाँ पर इन्होंने संयुक्त भिन्न दे रखा था, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप नंबर को तुरंत भिन्न में बदलिए। अगर आप संख्या को भिन्न में बदल देते हैं तो इससे आपका नंबर छोटा और आसान हो जाता है, जिससे आप आसानी से उसमें गुणा भाग कर सकते हैं। तो मैंने 33 सही 1/3% को तुरंत भिन्न में जब बदला तो भिन्न में बदलने पर आया 1/3, और 11 सही 1/9% को जब मैंने भिन्न में बदला तो आ गया मेरा 1/9। तो 1/3 यहाँ 1/9। फिर मुझे क्या करना था, इन्होंने कहा था 3000 का 33 सही 1/3%, तो ये 33 सही 1/3% का मतलब ही होता है 1/3। और 9000 का 1/9%, 11 सही 1/9%, मैंने अभी चेंज किया, 11 सही 1/9% का मतलब 1/9। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 9 से 9000 9 से 9000 को 1000 में काट दिया, या आप कह सकते हो 9 से 9 काटा बचा 1000, ऐसे 3 से 3 को काटा 1000, यहाँ 1000 ये 1000 ये, टोटल मिलाकर हो गया आपका 2000। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप उसको स्टेप वाइज प्रतिशत में ले जाकर चेंज करके करते हैं तो नंबर आसान हो जाते हैं, नंबर छोटे हो जाते हैं, और क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में सॉल्व हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा किसी संख्या का 16% 48 है तो उस संख्या का मान क्या होगा। देखिए इन्होंने नंबर में दिया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। कोई संख्या है, नहीं पता मुझे, उसका ये बता दिया इसने कि 16% 48 के बराबर है, तो पूछ रहा वो संख्या थी कौन सी। अब मुझे एक चीज़ ये बता दिया, प्रतिशत में मान मुझको दे दिया है क्या, कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को लगाना हो तो उसने खुद बता दिया है 16% वो कितने के बराबर दे रखा है, 48 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब क्वेश्चन हम प्रतिशत से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। आप उसको प्रतिशत से लगाइए, दूसरा प्रतिशत को भिन्न में चेंज करके भी आप उसको लगा सकते हैं। अगर मुझे प्रतिशत से क्वेश्चन लगाना है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, संख्या कोई भी रही हो, चाहे वो 10 हो चाहे 10,000 हो, प्रतिशत में हर संख्या अपने आप में 100% ही मानी जाती है। प्रतिशत में कोई भी नंबर हो वो अपने आप में 100% माना जाता है। तो इन्होंने कहा 16% वो हमको दिया है 48 के बराबर, तो हम कह सकते हैं तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान कितना होगा, तो 48 बटे जब 16 आप करेंगे तो 1% का मान मिल जाएगा। तो 16 एकम 16 तियाँ 48, तो हम कह सकते हैं कि 1% जो होगा वो 3 के बराबर होगा। तो इन्होंने मुझसे पूछा था संख्या क्या होगी,
तो मैंने कहा जो भी संख्या होगी वो अपने आप में हमेशा 100% होगी। तो अगर 1% का मान 3 के बराबर है तो 100% का मान हो जाएगा 3 गुणे में 100, या कह सकते हैं 300। फिर से देखिएगा, इन्होंने कहा था कि कोई क्वेश्चन दिया कि कोई संख्या है जिसका 16% 48 के बराबर दिया है, पूछ रहे हैं उस संख्या का मान क्या हो गया, वो संख्या थी कौन सी। तो अगर मैंने कहा कि कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, तब यहां जब संख्या 100% होती है तो उसमें उसी 100% में से 16% का मान इसने मुझे बताया कि 16% उसका जो है वो 48 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, 16% इसने दिया है 48 के बराबर, तो यहां से मैंने 1% का मान निकाला। तो मैंने देखा 1% का मान कितना हो गया, तो 48/16 3 के बराबर। अगर 1% 3 के बराबर हो गया तो 100% का मान जो होगा वो 3 गुणे 100 यानी संख्या हो जाएगी आपकी 300। दूसरा तरीका आपके पास क्या था, अगर यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से लगाना हो, दूसरा कहने का मतलब अगर यही संख्या मुझे प्रतिशत में ना चेंज करके या प्रतिशत से हमें भिन्न में चेंज करके लगाना हो, तो हम जानते हैं 16% को अगर आप भिन्न में बदलते हैं तो 16% का मान होता क्या है। तो 16% को मैंने बताया था प्रतिशत में अगर संख्या दी हो और भिन्न में बदलना हो तो बटे 100 कर दीजिए, या 100 से उसमें बंद